मॉर्निंग ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स, मैं गोविंद आज आप सभी को आपके नए अध्याय जो आपका चैप्टर 2 है मृदा, जिसे हम मिट्टी या भूमि के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों आज देखते हैं मृदा या मिट्टी किसे कहते हैं या क्या होती है या हमें मिट्टी की क्यों ज़रूरत है। तो पहले हम सभी मिट्टी या मृदा की परिभाषा देख लेते हैं। तो मिट्टी या मृदा क्या होती है? भूपर्पटी मतलब जो पृथ्वी है, पृथ्वी की ऊपरी परत को ही हम क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। ये छोटी सी परिभाषाएं हैं, तो इनको पहले समझते हैं। मिट्टी या भूमि की ऊपरी परत को ही क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। या इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम समझ सकते हैं, पृथ्वी के ऊपर मोटे, मध्यम तथा बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को ही मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। पृथ्वी के ऊपर मध्यम आकार के, मोटे आकार के तथा बारीक आकार के कार्बनिक तथा अकार्बनिक जो मिश्रित कण हैं, उनसे जो निर्मित होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, या संयुक्त रूप को ही मृदा कहते हैं। आइए देखते हैं बच्चों, मृदा या मिट्टी की क्या ज़रूरत है हम सभी को। मिट्टी या मृदा की क्या ज़रूरत है या आवश्यकता कह सकते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि बिना मिट्टी के कोई भी पेड़ पौधा या कोई भी तरह की वनस्पतियां को उगाना संभव नहीं है, क्योंकि हमारा जो भोजन है इन्हीं सब चीज़ों पर आधारित है। मतलब पेड़ पौधे पर तथा पेड़ पौधे से जंतु आधारित हैं या जीव जंतु जो भी हैं, सजीव प्राणी आधारित हैं। तो हम कह सकते हैं कि बिना मिट्टी के हम वनस्पति या फसलें या किसी भी तरह के पोषक आहारों को हम नहीं उगा सकते हैं। तो देखते हैं, जहाँ पर मिट्टी, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर मिट्टी क्या है, कम मात्रा में पाई जाती है, जैसे मरुस्थल हो गए, ठंडे प्रदेश वाले या गर्म प्रदेश वाले। जैसे आपका गर्म प्रदेश में सहारा मरुस्थल या थार मरुस्थल हो गया। यहाँ पर जो उपजाऊ मिट्टी है या कह सकते हैं जो आपकी मिट्टी है, जो खेती करने योग्य या पौधे या वनस्पतियों लगाने योग्य मिट्टी या मृदा है, वहाँ पर कम मात्रा में है। इसलिए क्या होता है कि वहाँ पर वनस्पतियाँ या पौधों की वैरायटियाँ या विभिन्नताएं बहुत कम पाई जाती हैं। इसी प्रकार से जो ठंडे प्रदेश है, जैसे अंटार्कटिका या अंटार्कटिका है, अटलांटिका भी है, वहाँ पर हमेशा बर्फ़ की चादर ओढ़े रहती है। वहाँ का एरिया जो है या क्षेत्र है, वहाँ पर साल के 12 मास बर्फ़ की मोटी मोटी परतें रहती हैं, जिससे वहाँ पर वनस्पतियाँ या पेड़ पौधे के वृद्धि एवं विकास के लिए दुर्लभ परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। मतलब अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं रहती हैं, जिनसे वहाँ पर भी पेड़ पौधे या वनस्पतियाँ सीमित मात्रा में ही उगती हैं, जिससे वहाँ के क्षेत्र में जीवन ना के बराबर या आंशिक रूप में ही कह सकते हैं कि निवास करते हैं प्राणी वहाँ पे। तो आइए बच्चों आगे चलते हैं। ये मिट्टी या मृदा का निर्माण होता कैसे है, ये मिट्टी बनती कैसी है या इसका निर्माण कैसे होता है। हम सभी जानते हैं कि जो पृथ्वी थी, पहले जब इसका निर्माण हुआ तो पृथ्वी क्या थी? एक आग का तपता हुआ गोला थी। या कह सकते हैं कि जब पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ तो ये एक मोटे गर्म चट्टान के रूप में थी, और समय के साथ जब इस पर बादल छाए, जब ये धीरे धीरे ठंडी हुई, तब बादल छाते गए और वर्षा के कारण ये पृथ्वी की ऊपरी परत ठंडी हुई। जब वर्षा हुई तो अचानक पृथ्वी की जो परत थी या चट्टान के मोटी चट्टानें थी, अचानक सिकुड़ने के कारण क्या हुआ? उनमें दरारें पड़ गई, क्रैक्स आ गए। तो क्रैक्स आने के कारण से जब वर्षा कंटिन्यू होती गई तो इन्हीं दरारों में पानी भरता गया, और जब जाड़े का मौसम आया तो क्या हुआ? वो जमे हुए पानी को बर्फ़ में परिवर्तित कर दिया, और जब ये बर्फ़ अपने आयतन और आकृति में बढ़ा तो क्या किया? चट्टानों में के बीच में उसने विस्फोट किया या उनका टुकड़े किए, जिससे कि चट्टानों के छोटे छोटे खंडों में बिखर गए। और हम जानते हैं कि जब फिर अगले ऋतु आई तो इन्हीं चट्टानों में किसी भी तरह के पेड़ पौधे या वनस्पतियां जब उगी और उनके जब जड़ इन दरारों में गए तो उनका जब प्रसार हुआ, तब भी जो अभी छोटे छोटे चट्टानें थी
और भी उनके सूक्ष्म कणों में परिवर्तित हो गए। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा मृदा का निर्माण हुआ। आगे देखते हैं बच्चों, मृदा के निर्माण में और क्या अहम भूमिका हो सकती थी। मृदा के निर्माण में या चट्टानें जो बड़ी बड़ी थी उनको छोटी करने में हमारे अन्य प्राकृतिक कारण थे, जैसे भूकंप, तेज़ हवाएं। इन सब के कारण से जो चट्टानें थी उनकी प्लेट खिसकती थी, या कह सकते हैं आपस में टकराव के कारण वो और बारीक होते गए। इसके बाद इन कणों में जो जीवित प्राणियों के अवशेष थे, या कह सकते हैं कार्बनिक या अकार्बनिक, मिलकर ये क्या किए, मृदा का निर्माण कर दिए। तो आइए बच्चों आगे देखते हैं मृदा परिच्छेदिका क्या होती है। मृदा परिच्छेदिका क्या होती है, तो हम सभी जानते हैं कि मृदा परिच्छेदिका जो अनेक मिट्टी के ऊपर जो अनेक सतह होती हैं, यहाँ पे मुख्य रूप से मैंने एक चित्र बना रखा है। यहाँ पर मृदा के ऊपर ये तो पेड़ पौधे का एरिया है, उसके बाद यहाँ से हमारी ABC, यहाँ से मिट्टी का एरिया डिफरेंट टाइप की परतें हैं। एक ये हमारा A भाग है और ये B भाग है और C। तो मृदा विभिन्न 3 परतों में पाया जाता है या स्तरों में पाया जाता है, जिसे हम क्षैतिज कहते हैं। इनको 3 नामों से जाना जा सकता है या 3 भागों में इनको डिवाइड किया गया है। पहला है A क्षैतिज भाग, यहाँ से यहाँ तक का, जो कि ज़्यादा संघनित रहता है। उसके बाद B क्षैतिज भाग, उसके बाद वो इसका घनत्व कम या कह सकते हैं यहाँ पे कंकरीले पथरीले कम रहते हैं। फिर उसके बाद C क्षैतिज भाग। इस प्रकार से हमारी मिट्टी को डिवाइड किया गया है। तो बच्चों इसके नीचे यदि हम C के नीचे जाते हैं तो पथरीले भाग ज़्यादातर आ जाते हैं, जो कि खेती करने योग्य या गुड़ाई करने योग्य या तोड़ने के लिए लायक मिट्टी नहीं रहती है। तो आज बच्चों हम लोग मृदा या मिट्टी क्या होती है, या इसकी क्या आवश्यकता है, या हमारे लाइफ में क्या ज़रूरत है, क्या अहमियत है मिट्टी की, और मृदा निर्माण कैसे होता है, इन सब चीज़ों को बारे में पढ़ा, तथा मृदा परिच्छेदिका क्या होती है और उनके तीनों स्तरों को पढ़ा। तो बच्चों आज तक हमारी क्लासेस यहीं रहेगी मृदा की। अगले वीडियो में हम सभी जो अभी छूटे हुए टॉपिक हैं और आगे बचे हुए टॉपिक हैं उनको कवर करते हैं। तो बच्चों आज तक का हमारा क्लास यही है। तो आप बच्चों घर पर रह के अच्छे से अध्ययन कीजिए, तथा जो चैप्टर 1 के आपके क्वेश्चन आंसर हो गए हैं उनकी नोट्स ज़रूर बना लीजिए और उनको आप साथ साथ याद भी करते चले। धन्यवाद।